देश की राजनीति में भले ही मोदी जी की मां के अपमान का बदला लेना हो या नितिन गडकरी के परिजनों का एथेनॉल से लेकर पेट्रोल में मुनाफा कमाने की खबर हो, इन सब पर भारी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे की खबरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री जो पीडीए परिवार से आते हैं, उनके घर पर एबीवीपी जो संघ का संगठन है और भाजपा का अपना छात्र संगठन है, उसी के लोगों ने मंत्री के घर पर हमला कर दिया। मुख्यमंत्री की पुलिस एबीवीपी के विद्यार्थियों को पिटवाई और उप मुख्यमंत्री जाकर के पुलिस की आलोचना कर रहे हैं कि लाठी नहीं मारनी चाहिए थी, इतना बेरहमी से नहीं मारना चाहिए था। अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि यह वाहिनी और परिषद के बीच का झगड़ा प्रदेश को डुबा देगा और मुख्य पिटवाते हैं तो उप जाकर मरहम लगाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जब अपने मंत्री के घर पर हमला नहीं रुकवा पा रहे हैं तो क्या 2027 में जाती हुई सरकार को बचा पाएंगे? क्या परिषद के विद्यार्थी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल चुके हैं? तो आज मैं इस रिपोर्ट में यह भी बताने वाला हूं कि प्रतापगढ़ में एक ऐसा संस्थान है जो भाजपा नेता का है, लेकिन वो डिग्री फर्जी देता है और जब विद्यार्थी अपनी डिग्री लेकर नौकरी मांगने गए तो उन्हीं विद्यार्थियों पर एफआईआर करवा दी गई। उत्तर प्रदेश सियासी तौर पर ऐसे झगड़ों के बीच फंसता जा रहा है जिसका 27 के पहले ही कुछ बड़ा खेल हो सकता है क्या? जरा सिलसिलेवार एक एक बात को समझिएगा। सबसे पहले देखिए कि एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यह परिषद संघ का संगठन है, आरएसएस की छात्र विंग है और छात्रों के संगठन के लिहाज से इसके लोग देश भर में अपना काम करते हैं और परिषद भाजपा का करीबी है। यानी आसान भाषा में समझें तो भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग है, स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, यानी सरकार का संगठन है। सरकार का संगठन एक संस्थान लखनऊ में उसका विरोध करता है, लाठी मारी जाती है, मंत्री के घर हमला कर देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है 48 घंटे में अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी एबीवीपी। पूरा प्रकरण को यहां से समझिए। लखनऊ स्थित रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में विधि विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बुधवार को ही प्रोविजनल अनुमति मिली, इससे पहले तक विश्वविद्यालय अवैध तरीके से विधि पाठ्यक्रम चला रहा था। इस दौरान विलंब शुल्क और सामाजिक कल्याण शुल्क के नाम पर छात्रों से मनमाना पैसा वसूल किया गया। 2 छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनको निष्कासित कर दिया गया। विद्यार्थियों के समूह का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने करीब 6 बीघे सरकारी जमीन यानी नाली, तालाब, बजर और चकमार्ग पर अवैध कब्जा कर रखा था। तहसीलदार कोर्ट ने 25 अगस्त 25 को विश्वविद्यालय प्रबंधन पर 27,96,000 का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन में कब्जा हटाने का आदेश दिया। अब एबीवीपी ये सब करने गया था, कब्जा हटवाने, और एबीवीपी पर पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस ने लाठी बरसाई, कायदे से पीटा और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल चले गए तो उत्तर प्रदेश सरकार के ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मरहम लगाने गए। मैं ये भाषा में इसलिए बोल रहा हूं कि यही विद्यार्थी अगर समाजवादी छात्र सभा के होते, यही विद्यार्थी अगर विरोधी विपक्षी पार्टी के होते तो ना अखबार को कोई चिंता होती, न उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री विधायक मिलने जाता, न इस बात की चिंता होती कि छात्र हैं, एक वाजिब मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लोकतंत्र में आंदोलन करने की पूरी जगह होनी चाहिए और यह पुलिस का दमन गलत है। लेकिन ऐसी भाषा में समाजवादी छात्र सभा के लिए कभी यह बात नहीं बोली जाएगी। उप मुख्यमंत्री जिसको ओम प्रकाश राजभर जी अपने ही अंदाज में कहते थे, ओप मतलब चुप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जाके मरहम लगाते हैं, बड़ा गलत हुआ, दोषियों को कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए जरा, मुख्यमंत्री की पुलिस एबीवीपी को पीट रही है और उप मुख्यमंत्री जाके कह रहा है बड़ा गलत हुआ। झगड़ा है क्या अंदर? ये टकरा रहे इंजन क्या?
अखिलेश यादव ने इस बात पर बड़ा गजब का तंज करते हुए पहले एक ट्वीट किया और ट्वीट में अखिलेश यादव लिखते हैं कि भाजपा वाले इसी तरह बहलाते हैं, पहले आपसी झगड़े में खुद ही बल भर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगने के लिए कान में फुस-फुस आते हैं, उसके बाद हड्डी तक पहुंची चोटों पर बातों का बाहरी ऊपरी मलहम लगाते हैं। छात्र पूछ रहे हैं मुख्य पिटवा रहे हैं, उप पिटों का हाल पूछने आ रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? छात्र कराहते हुए आपस में बुदबुदा रहे हैं कि या तो दोनों मिले हैं या भिड़े हैं। जानकार कह रहे हैं कि दरअसल ये सत्ताधारियों के बीच अपने वर्चस्व की साबित करने की अंदरूनी लड़ाई है। ये परिषद बनाम वाहिनी के दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं और पिट रहे लोगों का मामला है। अखिलेश यादव ने इस मामले को बड़े मजबूती से उठाया है कि झगड़ा है। परिषद समझ रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और वाहिनी हिंदू युवा वाहिनी, गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ, झगड़ा। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री बनाने के समय योगी आदित्यनाथ से यह बात कही गई कि देखो भाई, आपका RSS से तो कोई बहुत वास्ता रहा नहीं है और वैसे भी आप BJP से सांसद भले रहे हो, लेकिन आप अपना अलग से वाहिनी चलाते हो। वाहिनी खत्म होगी, परिषद काम करेगी। बाद के दिनों में पता यह चला कि जब इधर इनको लगा कि लखनऊ को दिल्ली वाले उतना पसंद नहीं कर रहे और खेल होने वाला है, तो अंदर खाने से गोरखपुर वाले ने अपनी वाहिनी को फिर से चार्ज कर दिया। तो ये परिषद ABVP और वाहिनी का झगड़ा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिटा कौन? PDA के मंत्री ओम प्रकाश राजभर। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर इस ट्रैप में इसलिए आ गए कि उनको लगा कि जैसे सवर्ण मंत्री विधायक कुछ भी बोल देते हो BJP की सरकार में, वैसे वो भी बोल देंगे। उन्होंने भी एक मीडिया को बड़बोले ढंग से अपना बोल दिया कि भाई ये तो गुंडई हो रही है। ABVP के छात्र लखनऊ में प्रोटेस्ट कल भी किए, आज भी कर रहे हैं और रात के अंधेरे में योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर हमला कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमले की ये वीडियोस जरा गौर से और कान खोलकर सुनिए कि वे पुलिस को किस भाषा में ट्वीट कर रहे हैं। उसी लखनऊ की सड़कों पर पुतले फूंक रहे हैं जिस पे समाजवादी छात्र सभा या योजन सभा या लोहिया वाहिनी के नौजवान अगर सड़क पर पुतला फूंकने जाएं तो जितने आंदोलनकारी होंगे उससे ज्यादा पुलिस लग जाएगी, पुतला छीन लिया जाएगा, सबको उठा ले जाएगी पुलिस, लाठी मारेगी पुलिस, अपमानित करेगी पुलिस, धक्का मारेगी पुलिस। और ABVP जब उसी लखनऊ पर प्रोटेस्ट कर रही है, पुलिस की ऐसी की तैसी कर रही है, बड़े बड़े अधिकारी यस सर कर रहे हैं और एक मंत्री, योगी सरकार का मंत्री, उसका गुनाह केवल यह है कि वो PDA समाज के हैं, वो राजभर है, ओम प्रकाश राजभर हैं, तो उनके घर पर ABVP घुस गई, गेट फांद रही है और पत्थर मार रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इन वीडियोस को गौर से एक एक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपाई कैसे PDA के मंत्री का अपमान करवा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए फिर अपने X अकाउंट पर लिखा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहिनी हो रहा था, अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवासों तक प्रदर्शन करवा रही है। भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। भाजपा के सहयोगी बने धन लोलुप लोगों को अब यह समझ आ गया कि इस्तेमाली पार्टी उनकी माली हालत को सुधार सकती है, मतलब उनके खजानों में माल तो दे सकती है परंतु मान कभी नहीं देगी, क्योंकि भाजपा की साजिशन चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। उसके बाद अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि बड़े बड़े अधिकारी यस सर कर रहे हैं और चुपचाप ये सब होने दे रहे हैं। ABVP के लोग हैं तो पुलिस बेबस है, बड़े बड़े अधिकारियों को यह नहीं दिख रहा है। और अभी अगर यह प्रदर्शन सपा के किसी छात्र विंग का, यूथ विंग का होता तो क्या होता, लेकिन मैं असली मुद्दे पर आपका फोकस कराना चाहता हूं। यह ABVP छात्रों की लड़ाई लड़ रही है, वो अलग मुद्दा है। फर्जी डिग्री वाला एक किस्सा तो अभी सुनाने जा रहा हूं कि कैसे BJP के एक नेता का प्रतापगढ़ में फर्जी इंस्टीट्यूट है और फर्जी डिग्री उसने दे दी। विद्यार्थी आए और जिस दिन लखनऊ में जाकर उन्होंने अखिलेश यादव से मिलकर यह बात कही
कि भैया हमें फर्जी डिग्री दे दी। हमारा ही सीनियर जब गया नौकरी मांगने और पकड़ में आ गई कि ये डिग्री फर्जी है, तो जो विद्यार्थी थे वो फर्जी डिग्री पाए थे, उन्हीं पर सरकार ने, योगी सरकार ने मुकदमा कर दिया। और जो स्कूल है उसके पूरे प्रबंधन समिति में ज्यादातर सब भाजपा के हैं। एक गिरफ्तार है, 5 बचा हुआ है। अखबारों पर खबर छप गई, विद्यार्थियों का लेटर लिखा हुआ है डी फार्मा के लिए यह जो बनी हुई है। और तो और प्रेमा देवी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, साहबगंज मार्केट, चंदीकान रोड, प्रतापगढ़, और ये अखबार में खबर आ चुकी है। इनसे लाखों लाख रुपए फीस ली गई। 60 लड़कों ने सन 2022 में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था। कोर्स में एक लड़के की फीस 2,30,000 के रुपए थी। भाजपा नेता ने सभी लड़कों से पूरी फीस ली, यानी 1,38,00,000 रुपए लिए। भाजपा नेता ने जब 2025 में सभी लड़कों को कोर्स की मार्कशीट दी तो मार्कशीट नकली थी, फर्जी थी। विद्यार्थियों का पैसा डूब गया, जेल मुकदमा का नौबत आ गई है, और न उनका करियर का कोई मतलब, न उन 2-3 वर्षों की कोई कीमत बची। अब वो परिवार को क्या जवाब दें? परिवार वाले कितनी मुसीबत से 1-1 रुपया जमा करके डी फार्मा कोर्स करने के लिए इन विद्यार्थियों को भेजे होंगे। इन विद्यार्थियों का तो पूरा करियर अंधकार में डाल दिया। और भाजपा नेता का विद्यालय है, एक गिरफ्तार है, बाकी सब फरार है। पुलिस क्या कर रही है? ऐसा ही मामला ये वाला है जिसमें एबीवीपी प्रोटेस्ट कर रही है, और प्रोटेस्ट करते हुए एबीवीपी खुद ही सरकार के पोल खोल रही है कि आपकी सरकार के नीचे क्या क्या हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मुद्दा भटक गया, और ओम प्रकाश राजभर जैसे एक पीडीए परिवार के नेता, मैं बार बार जब भी जिक्र होता है मैं एक बात जरूर कहता हूं कि ये जितने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज से निकले हुए नेता हैं, इनका एक सम्मान तो हम हमेशा करते रहेंगे। ये बहुत नीचे परिवार पृष्ठभूमि से निकले हैं, बहुत मेहनत करके निकले हैं, इन्होंने अपनी पहचान और अपनी जगह बनाई है। हम इनके राजनीतिक फैसलों का विरोध करते रहेंगे कि ये लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को भाजपा की छतरी के नीचे जाकर पूरा करना चाहते हैं। आज तक 8 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में इनको एक न्याय नहीं मिला होगा। जितना ओम प्रकाश राजभर जी मांग करते हैं उन सारी मांग से हम सहमत हैं, लेकिन जब वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो सारी मांग पर चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। जब वो बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो फिर वही बातें बोलते हैं। अब तो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। न एक मांग संजय निषाद की मांगी गई, न एक मांग ओम प्रकाश राजभर जी की मांगी गई, न अनुप्रिया पटेल जी और आशीष पटेल जी वहां कोई सम्मान पा रहे हैं। पीछे इन लोगों ने अलग से अपनी बैठक की है। उन लोगों को समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार में चलती किसकी है, किसको सम्मान, किसको मान मिलेगा। अखिलेश यादव ने इसीलिए इशारा किया कि माल मिल सकता है, मान नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर जी की जगह किसी सवर्ण तबके का यह मंत्री होता तो क्या बीजेपी एबीवीपी से उसके घर पर हमला करवाती? यह सवाल मैं आपसे पूछते हुए जा रहा हूं। इतनी हिम्मत, और बिना सरकार के इशारे के सरकार के मंत्री के घर पर इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है क्या? समाजवादी पार्टी का एक आंदोलन की घोषणा हो जाए, एक दिन समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कह दें कि हम यहां पर पुतला फूंकेंगे, हम यहां पर आंदोलन करेंगे, इतनी पुलिस आएगी, मारेगी, पीटेगी, उठा ले जाएगी, अपमानित करेगी, और एबीवीपी को पुलिस लेके जा रही है। इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज के मंत्री को योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरीके से सबक सिखवा रही है। संजय निषाद को अपने ही पार्टी के छुट भैये नेताओं से गाली दिलवा रही है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद की पीड़ा कौन सुनेगा? और अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीड़ा बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो परिषद बनाम वाहिनी, और पिट रही है, घिस रही है, अपमानित हो रही है तो पीडीए समाज की जनता। मुझे यकीन है कि 2027 में इन सब का जवाब जनता देगी। लेकिन बीजेपी इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो वाले फॉर्मूले पर किस तरह चल रही है, ये आपके सामने सैंपल है। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस दिशा में चली तो कहां पहुंचेगी।
इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।